हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जय कोचिंग एंड कंपटीशन सेंटर पर। आज हम आपसे बात करेंगे, आपने कहा था ट्रायंगल से पहले हमें लाइन सेगमेंट और एंगल के बारे में बात करनी है। पहले हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, जैसे कि आप कुछ नहीं जानते वहां से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हर पॉइंट को बड़े ध्यान से देखते आएंगे किस प्रकार से। अब लाइन सेगमेंट देखिएगा, लाइन सेगमेंट रेखाखंड और कोण मिलके विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं। अब मेज है, कोई टेबल है, टेबल इस प्रकार से, इसके पाई लगे हुए, ये कोई आकृति बन गई, कोण भी है और इसमें लाइन सेगमेंट भी है। आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये रेखा के टुकड़े, ये स्टार बन गया। अब इसमें जो बात आती है लाइन सेगमेंट, रे मतलब किरण, और ये सब क्या होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी समझेंगे। इंग्लिश में पॉइंट्स लिख दिए हैं, बहुत कठिन नहीं होते, उसे आप समझें, जीवन में उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये इंग्लिश में भी बताता रहूंगा और इंग्लिश में, हिंदी में भी। लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण की बात कर रहा हूं। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, मतलब रेखा का जो टुकड़ा होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। देखिए ये ए और बी, यहां एंड हो गई, ये रेखा खंड है, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। अब दूसरा कहता है अ रे हैज वन एंड पॉइंट्स एंड अदर वाज डायरेक्टली एंडलेस। अब रे क्या होती है, रे जो होती है एक तरफ तो एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ एंडलेस का ये निशान बना हुआ होगा। ये क्या है, किरण, रे। और तीसरी बात आती है अ लाइन हैज टू साइड्स आर एंडलेस, और रेखा जो होती है वह दोनों तरफ एंडलेस होती है, अनंत तक जाती है। इस प्रकार से ये दोनों तरफ ये तीर के निशान, ये ए बी, ये है रेखा जिसके दोनों ओर तीर के निशान हो, जो जिसका एंड ना हो रहा हो उसे कहते हैं हम रेखा। जिसमें एक तरफ एंड पॉइंट हो, एक तरफ एंडलेस हो, उसे बोलते हैं हम किरण, रे। और जिसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट हो उसे कहते हैं हम रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। देखिएगा एंगल पे आ गए। एंगल क्या होता है, एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट, जो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। ये इनिशियल पॉइंट, एक रे ये गई, ये रे है, और एक रे ये गई, ये ए और ये बी, ये ओ। ये क्या है, इसकी आर्म भी कहते हैं, इसे भुजा है, ए आर एम, आर्म, भुजा। और ये एंगल, दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, उनके बीच में जो, इसको क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। दो किरणों के बीच का दूरी को कोण कहते हैं। और ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों इसकी आर्म होती हैं। तो लिखा हुआ है आपके सामने, द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। दो किरणें जो क्या बना रही हो, कोण बना रही हो, उसे क्या बोला जाता है, भुजा ऑफ द एंगल, उस कोण की भुजा बोला जाता है। द एंगल कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जहां से ये कॉमन पॉइंट है, जहां से दोनों रे स्टार्ट हो रही हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है उसका शीर्ष,
सीड्स। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन एंड नेमिंग ऑफ एंगल, मतलब प्रदर्शित करना और उसका नाम लिखना। किस प्रकार से? समटाइम्स ए स्मॉल सिंगल अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट स्मॉल कैसे XYZ हो या गिनती हो 1 2 3 4, उससे भी हम किससे उस एंगल को प्रेजेंट कर सकते हैं। और एंगल प्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है कि उसके वर्टेक्स पे जो लिखा हुआ हो, मान लो ये लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, तो इसे एंगल A से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला, इन जनरल फॉर्म ये एंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंगल, इसको इस सर्कुलर इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं। इन नेमिंग एन एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडिल। यदि किसी भी एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये है ABC, इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम एंगल B भी लिख सकते हैं और हम इस लेटर को मिडल में भी लिख सकते हैं, एंगल ABC। इवन लिखा है कि मिडल में भी लिख सकते हैं और एंगल B से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए अल्फाबेट और न्यूमेरिकल 1 2 3 4 नंबर्स का भी यूज किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स कि कितने टाइप के होते हैं, तो उस पर अब हम चर्चा करते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, राइट एंगल, जिन दो किरणों के बीच में 90 अंश का कोण हो उसे राइट एंगल कहते हैं। ये 90 का कोण है, इसे क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल। अब एक्यूट एंगल, मतलब जो कोण 90 अंश का होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, जो कोण 0 से बड़ा, दो रे के बीच में 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। ये कोण, ये क्या होगा? थीटा का मान 0 अंश से तो बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि यदि यहां बराबर होता तो बराबर होता तो 0 पे उसे बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल कौन सा होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, देखिएगा ये रहा, ये दूसरी रे भी इसी के ऊपर हो तो जीरो एंगल होगा। और जब बराबर यहां होगा तो राइट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे इसे कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। न्यून कोण, इसे कहते हैं समकोण। ऑब्ट्यूस एंगल, इसे बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? जिसमें एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 180 से तो बड़ा, 90 से तो बड़ा, गलत बोल रहा हूं, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसे बोलते हैं अधिक कोण। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसमें सीधा 180 का कोण हो, ये रहा इनिशियल पॉइंट, एक रे इसके इधर हो तो एक इसके अपोजिट हो। दो रे का इनिशियल पॉइंट एक ही, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये एंगल 180 होता है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आपने कहा ऋजु कोण। ऋजु कोण, जिसे हम ऋजु, ये रेखा कौन सी होती है? ऋजु रेखा। अगला आता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन से होते हैं? जिसे हिंदी में बोला जाता है वृत्त कोण। वृत्त कोण, वृत्त कोण कौन से होते हैं? जो 180 से तो बड़े हों और 360 से छोटे हों। ये रहा,
ये आ गया, जो 180 से तो बड़े हों और 360 से छोटे हों उसे रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, हिंदी में उसे वृत्त कोण कहते हैं। ये सारे आपको पता होने चाहिए कि किसका क्या मतलब है, और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं इंग्लिश में बता भी रहा हूं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में पता होना चाहिए। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिन कोणों का योगफल 90 अंश हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण। ये बीच में ये जा रही है, ये x और ये y, x प्लस वाई बराबर 90 अंश। सप्लीमेंट्री जिसे आप कहते हैं समपूरक, पूरक कोण। समपूरक जिन कोणों का योगफल 180 अंश हो, ये x और ये y, यहां पर x प्लस वाई बराबर 180, तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण कहते हैं। अगला आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि वह रेखा जो बीच के कोण को समद्विभाजक कर दे, जैसे ये रहा, ये कोई लाइन गई, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हों? बराबर हों, तो इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये थीटा है तो ये भी थीटा। एंगल ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट पर कितने भी कोण बन रहे हो, इन सभी का जो सम होता है वह 360 होता है, x y z m है। तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम इक्वल टू 360। एक ही पॉइंट पे बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन, एक लाइन के एक ही ओर बने कोण, मान लो ये बन रहा है, ये बन रहा है, इन सभी का योग x y z, इन सब का योग 180 अंश होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हो शीर्षाभिमुख कोण। दो लाइन सेगमेंट ये काट रहे हैं, ये A है तो ये भी A होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये B है तो ये भी B होगा। दो रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हों तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वह कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है? तिर्यक। इसका मतलब क्या है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइंस इन ए प्लेन। टू हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। मतलब दो रेखाएं हूं या दो से अधिक हूं, उसको कोई रेखा काटे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, और भिन्न भिन्न बिंदु पे काट रही है। और क्या होता है फिर? अब इसमें इन एंगलों को आपको ध्यान रखना है कि इन एंगलों को बोलते क्या है। जैसे क्या है? एंगल 1278, 1278, ये इन दोनों रेखाओं के बाहर हैं तो इसे बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये इन लाइन के अंदर है तो इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, अंतः कोण है। फिर एंगल 1 और एंगल 5, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8, ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कौन से कोण है? संगत कोण। इस रेखा के ऊपर वाला, इस रेखा के ऊपर वाला एक तरफ का, इस रेखा के ऊपर वाला, इस रेखा के ऊपर वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे, इसको बोलते हैं संगत कोण।
करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब संगत कोण। उसके बाद 3 और 5, 3 और 5, 4 और 6, इसे बोलते हैं एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। यदि आप कहें तो मैं लिख दूं हिंदी में एकांतर कोण। और इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 5, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है संगत कोण, संगत कोण। ये इसे बोलते हैं अंतः कोण, अंतः कोण। और इसे बोलते हैं वाह्य कोण, वाह्य कोण। ये आपको ध्यान देना चाहिए। एक बार इस पर और हम बात कर सकते हैं कि यदि ये दो रेखाएं हैं, फिर समझिए दो रेखाखंड ये रहे और इसने काटा इसको, ये और ये और ये और ये कौन से कोण है? संगत कोण। ये इसके बराबर, ये संगत, ये संगत, ये संगत और ये संगत। इसके बाद आती है ये वाह्य, और वाह्य कोण कौन से? वाह्य कोण आप समझ सकते हैं, इस रेखा, ऊपर वाली रेखा के ऊपर वाले ये दोनों और ये दोनों वाह्य, इस रेखा के अंदर अंदर है, ये दोनों के अंदर है, तो ये होते हैं अंतः कोण। ये इधर और इधर, ये इधर, ये एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल, ये इसका एकांतर कोण है। अब इसी प्रकार से यदि इसको देखें, ये और ये एकांतर है, लेकिन कौन से एकांतर है? वाह्य एकांतर, और ये भी वाह्य एकांतर है। देखिएगा, जब पहले ट्रांसवर्सल लाइन थी वो समांतर रेखाखंडों को नहीं काट रही थी, समांतर रेखाओं को नहीं काट रही थी, और रेखाखंड भी नहीं है, वो रेखाएं हैं, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा तीर के निशान लगे हुए हैं। लेकिन दो समांतर रेखाएं हों, ये रही, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। नंबर डाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी कोई सा नंबर डालिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों समांतर हैं, L और M। L समांतर है M के, तो देखिएगा एंगल 1 बराबर एंगल 6 के होता है, एंगल 2 बराबर एंगल 5 के होता है, एंगल 4 बराबर एंगल 8 और एंगल 3 बराबर एंगल 7। इसको बोलते हैं संगत कोण। पीछे लिखा हुआ है अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपस में बराबर होते हैं कब? जबकि ये दोनों समांतर हो। अगली बात आती है एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये अंतः कोण थे और अंतः कोण है, लेकिन ये एक तरफ के अंतः कोण बोलेंगे, इसे एक तरफ के, ये इसका अंतः कोण है। तो क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। इसे बोलते हैं अंतः कोण, अंतः कोण। इसके बाद एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 5, इसे बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर, एकांतर कोण। इसी प्रकार 1 बराबर होता है 5 7 के भी, 1 बराबर 7 के और 2 बराबर 8 के, ये वाह्य एकांतर कोण। इसके बाद बात को देखते हैं, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 6 बराबर एंगल 7, एंगल 5 बराबर एंगल 8, इसे बोलते हैं शीर्षा भिमुख, भिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिएगा
यदि ये समांतर हैं तो ये आपस में बराबर होते हैं, ये कंडीशन होती है। यदि उल्टा आ जाए, कहीं आपको ये कोण बराबर दिख रहे हो, तो आप कहेंगे कि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं। समांतर होंगी तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, जो नाम आपको दिए हुए हैं। यदि कोण बराबर दें तो वह रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। अब हम बात करेंगे इससे आगे कि दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के प्रतिबंध क्या क्या होते हैं, मतलब कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं। दो त्रिभुज क्या नाम है, समरूप कैसे होते हैं। तो अब हम किस में जाएंगे इसके बाद में, इसके बाद हम जाएंगे अब ट्रायंगल में। इन सब बातों के ऊपर पहले हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम ट्रायंगल की भी बात करेंगे। तो मैंने बेसिक पहले लेने की कोशिश की है, बहुत बेसिक, जिसको जानना जरूरी है। जिन रेखाओं को आप ये नहीं जानते कि इस रेखा को बोलते क्या है, तो वो सारी चीजें वो इंग्लिश में भी आपको याद रखनी है और हिंदी में भी याद रखनी है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमने थ्योरी पढ़ाई पहले उस पर कुछ क्वेश्चन करे हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए ये एक सीधी रेखा दे रखी है और कहता है इस x का मान निकालो। आपको मालूम है, देखिए इनिशियल पॉइंट है ये इधर और ये इधर, जब सीधी रेखा है तो ये 180 का कोण होगा। तो ये दोनों कोण मिलके कितने के हो गए, 180 के। 10 + 2x - 15 बराबर 180। 3 और 2 5x। 10 में से 15 गए -5, -5 को इधर लेंगे +5, तो 185। x बराबर कितना आ गया, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। x बराबर 37 अंश। अब बात को सुनिएगा, इतना सीधा सा क्वेश्चन नहीं दे दिया उसने। अब पेपर में आपको ऐसे चित्र बना के दे दिया, यहां पे a डाल दिया, यहां पर o और यहां पर b और ये c लिख दिया। और बिल्कुल यही क्वेश्चन दिया है, 2x - 15 ऐसे ही दिया हुआ है और ये 3x + 10। अब आपसे कहा है x की वैल्यू निकालो। AOB एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। अब आपको तो स्ट्रेट दिखाई नहीं दे रही, अरे उसने स्ट्रेट बोला है। इस स्ट्रेट का मतलब हुआ कि ये ऋजु कोण है, मतलब 180 का कोण है। इन दोनों का योग 180, भले आपको देखने में ना लगे। उसने कह दिया कि ये सरल रेखा है, ऋजु कोण है, तो इन दोनों का योग हम 180 ही लगाएंगे। तो पेपर में देते समय भाषा में लिख देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो x की वैल्यू निकालो। जब देखिएगा ये AOB स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। 3x - 16 + x बराबर 180। 4x बराबर 196 और x बराबर 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 9 36। अगला आप ध्यान दें, इससे अगला देखें। ये डायग्राम दे रखा है, ये तो 90 का बना हुआ है और ये भी आपको 90 दिखाई दे रहा है। उसने C कोण पूछा है, उसने A और B में अनुपात दे रखा है 2:3। ये 2:3 में कोण बंधे हुए हैं। अब देखिए बटे हुए 2 और 3 में। अब आप इसको सोच सकते हैं, ये 90 है, 2:3 में बांटना है। इसका मतलब क्या है, एक को हम कितना कर लें, एक को यदि हम 30 करें 60 करें तो फंस जाएंगे। तो आपका निकालने का तरीका, एक कोण निकालने का तरीका, एक कोण आप कैसे निकाल सकते हैं, एक का अनुपात कितना है 2 और अनुपाती योग कितना आएगा 2 और 3 5 इंटू ये पूरा कोण कितना है 90। 5 से कितने घटा 18 बार, 18 दूनी 36 अंश, ये 36 अंश। अब इसका निकालने के लिए 3 बटे कर सकते हैं, या 90 में से इसको घटा दें आप। 90 में से 36 गए कितना बचेंगे, 90 में से 30 गए 60 और 6 और घटा दिए कितना गए 54। ये 2:3 में बट गया। अब आप लोग लिखने का देखिए, ये लिखने का आप कहेंगे अनुपात का 10 हटाया, 2k लगा लिया, b बराबर 3k हो गया और a + b बराबर 90। तो यहां से k की वैल्यू आएगी 18 और फिर आप लगाएं 18 दूनी 36 और 38 54। ये लंबा तरीके आपको डायरेक्ट करना है। अब ये सीधी रेखा कितने की है, 180 की। तो 54 + c बराबर 180। आपसे बात हुई थी ये कोण को प्रदर्शित करने का तरीका है।
तो एंगल सी बराबर कितना आ गया 180 माइनस 54 और ये कितना आ गया 126 अंश। देखिए इसमें ए बी और सी डी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, तो कहता है एक्स और वाई का मान निकालें। देखिए निकालने के तरीके आपके पास कितने हैं। पहला तरीका, ये आपको सीधी रेखा दिखाई दे रही है, तो x प्लस 50 कितना हो जाएगा 180 और x प्लस 50 जब 180 है तो x बराबर 180 माइनस 50 130 आ गया। अब ये आ गया। अब ये एंगल जब ये इसके समांतर हैं तो आपको अभी समझाया था ये क्या है, एकांतर कोण, ये ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा और x का मान कितना है 130। इसका मतलब ये भी 130 तो ये भी 130। और भी तरीका है, देखिए तरीके आपको सोचने हैं, इसी बातों पे सब क्लियर करना है। आपने क्या सोचा, ये इसके बराबर होगा, क्यों होगा, जब दो रेखाएं आपस में काट रही हूं, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल y बराबर 130 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर हो गया। अब जब ये इसके बराबर है तो x किसके बराबर होगा, y के, क्यों, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 130। तो आप यहां से करना शुरू करें चाहे इधर से करना शुरू करें, आपको ये कोण क्लियर होने चाहिए कि किसका मतलब क्या है, और यहां से आप सारे कोण निकाल सकते हो। अब ये 50 का है तो ये सीधी रेखा 180 की, तो ये 130 का, या ये 130 आ गया तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये 50 है तो ये भी 50 शीर्षाभिमुख कोण। आप सारे कोण निकाल सकते हो किसी भी एंगल से। आपने कहा ये दोनों अंतः कोण होते हैं, मैं बिल्कुल होते हैं। यदि 130 है तो ये कितना होगा, दोनों का योग 180 होना है, तो 130 है तो ये कितना होगा 50, और उससे भी शीर्षाभिमुख कोण से ही वही आ रहा है। तो आप कहीं से भी पूरे एंगलों को निकाल सकते हो। देखिएगा ये दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं और इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है कि ये वाला कोण 135 है और ये 40 है। ये वाला कोण पूछा है, कोण EOF, ये पूछा है EOF। अब इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। क्या है, हमने ए बी के समांतर एक रेखा खींच दी। अब यदि ये ए बी के समांतर है तो ये सी डी के भी समांतर होगी, क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं। अब ये समांतर इसके, ये कोण इस कोण के बराबर, मान लिया इसको कुछ डाल लो आप x, और इसे डाल लिया आपने y, x बराबर y के होगा। क्यों होगा, क्या वजह, क्योंकि ये एकांतर कोण होगा, ये समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये तिर्यक एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर, x बराबर 40 एकांतर कोण। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये भी समांतर है, ये इसके समांतर है। अब ये समांतर रेखा के अंदर है, ये भी समांतर रेखा के अंदर है और एक ही ओर है, इसे बोलते हैं अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। और इन दोनों कोणों का योग होता है 180, लिखवाया है मैंने। एंगल y प्लस एंगल 135 बराबर 180, एंगल y बराबर 180, यहां लिख देता हूं अंतः कोण, अंतः कोण 180 माइनस 135, और ये कितना आ गया 45 अंश। अब आपको इन दोनों का योग पूछा है, x प्लस वाई, कितना आ गया, ये x की वैल्यू 40 और ये 45, कितना आ गया 85। तो कोण EOF कितना आ गया, EOF बराबर 85 डिग्री। दिया हुआ है, ये बना हुआ है, इसमें कहता है PQ पैरेलल है ST के, ये इसके पैरेलल है। ये वाला एंगल दे रखा है 110, ये 130, तो एंगल QRS ये वाला पूछा है।
हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन खींची। जब इसके पैरेलल खींची तो इसके भी पैरेलल होगी। अब ये दोनों समांतर हैं और ये कौन सा कोण हो गए, अंतः कोण, ये अंतः कोण हो गए। तो इसका मतलब यहां पर आप डाल दो, यहां ए डाल दो और यहां बी डाल दो। तो ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 का होगा, अंतः कोण है। अब ए आर क्यू का मान निकालना है, प्लस इसकी वैल्यू 110 है, ये 180, एंगल ए आर क्यू कितना आ गया, इसको लेंगे घटेगा 70। इसी प्रकार ये दोनों भी देखो, ये समांतर इसके तो अंतः कोण होंगे, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। यदि आप कहें तो मैं फटाफट इसे y लिख लूं, y प्लस 130 बराबर कितना होगा, 180। तो y बराबर कितना आ गया, 50। ये 70 और ये 50, इसे x डाल लेते हैं, x है। तो ये एंगल x प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस y बराबर 180, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा 180 की होती है। x का मान कितना है, x का मान 70, ये निकालना है क्यू आर एस, और ये y बराबर 180 एंगल, और y की वैल्यू कितनी है, 50। अब ये हो गया 120, 120 को उधर ले गए, पक्षांतर करा, 180 माइनस 120 60। इसी प्रकार ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहता है, ये सब एंगल दे रखे हैं, कहता है डीए समांतर ईएफ सिद्ध करो। सो दैट सिद्ध करना है ये कि डीए और ईएफ समांतर हैं। हमने क्या देखा, हमने ये लाइन और ये लाइन ये काट रहे हैं, तो ये अंतः कोण हो गई। क्या इन दोनों का योग 180 है कि नहीं, 180 है। तो 180 है तो इसका मतलब ये इसके समांतर होगी, चूंकि एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी ई एफ बराबर 25 प्लस 155 180, इसलिए BC किसके समांतर हो गई, EF की, EF के समांतर हो गई। अब देखिएगा आप, ये एंगल 60 का है और ये एंगल पूरा देखिए 35 और 25 कितने का है, 60 का। एंगल DAB बराबर एंगल ABC, ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण। इससे कोण आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो गया, जब ये एकांतर कोण बराबर हैं तो DA किसके समांतर होगी, DA समांतर BC। अब देखना, BC DA के भी समांतर है, BC EF के भी समांतर है, तो इसका मतलब DA और EF कैसे हैं, समांतर, इसलिए DA समांतर EF। प्रूफ नहीं करना था, मतलब प्रूफ तो हमने आपको दिखाया, आपके टेस्ट में आ रहा नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको इससे क्लियर हो गया कि ऑल्टरनेट एंगल है, अंतः कोणों का योग 180 है तो समांतर होती है, और समांतर है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यदि एकांतर कोण बराबर है तो वह दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। देखिए, ये पैरेलल, ये समांतर इसके है, ये समांतर इसके है, तो x का मान निकालना है हमें। आप देखिए, जब ये इसके समांतर है, समांतर रेखा के ऊपर वाला समांतर रेखा के ऊपर वाले के बराबर होगा। ये 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x। बात को समझिए बिल्कुल ध्यान से। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये समांतर इसके है, ये ऊपर वाला कौन से कोण है, संगत कोण, और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यदि ये 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x। अब ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा कितने की होती है, 180 की। 4x माइनस 15 प्लस 2x बराबर 180, और 4 और 2 6x माइनस 15 बराबर 180, और 6x बराबर 195, और x बराबर 6 एकम 6 और 6 तियां 18। यहां एक काम करें, यहां पे 195/6 लिख लें, और 3 दूनी 6, 3 6 घटाए 3 पंजे 15, और ये कितना आ गया, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 1/2 अंश। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 32.5 अंश। ऐसा नहीं है कि इसको इधर से शुरू करना था, आप ये भी कर सकते थे,
ये कितना कोण है 4x माइनस 15, ये 4x माइनस 15 है तो ये भी कितना होगा 4x माइनस 15 होगा। देखिए तरीका, अब इसको ओवरलैपिंग नहीं कर रहा हूं, ये इसके क्यों, ये संगत कोण हो जाएगा। तरीके आप देखते आइए। अब ये 4x माइनस 15 है तो ये भी 4x माइनस 15 है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। एक ही तरीके नहीं है, कई तरीके हो सकते हैं। अब ये दोनों कैसे हो गए अंतः कोण, क्योंकि ये समांतर है, अंतः कोण। इन दोनों का योग कितना होगा 180, तब भी आप ऐसे निकालेंगे। तो आप किधर से भी चले, ऐसे चले ऐसे चले, जैसे मन करे वैसे चले। आप आगे चलते हैं। इसके बाद में यहां ये इसमें कहता है ए बी समांतर है सी डी के, ए बी ये सी डी के समांतर है। अब देखिए इससे आगे फिर क्या कहता है, ई एफ समांतर डी क्यू के, ये ई एफ ये डी क्यू के समांतर है। तो एंगल पी डी क्यू पी डी क्यू पी डी क्यू ये वाला कोण, ए ई डी ये वाला कोण, और डी ई एफ ये वाला कोण निकालो। देखिए इसके भी अपने करने के अपने अपने तरीके। जब ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 34 का है, तो ये भी कितने का होगा 34 का होगा, पक्की बात है। अब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, एंगल ए ई डी प्लस एंगल पी ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ बराबर 180। अब ये ए ई डी कितने का आ गया 34, पीई एफ ये निकालना है एफ, या इसको डीई एफ लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी से शुरू करा मैंने, डी से शुरू कर दो, ये डीई एफ लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये एंगल कितने का 78 180, एंगल डीई एफ कितने का आ गया 180 में से इन दोनों को जोड़ो, 180 माइनस 7 3 10 100 और 12 112 घटा दो, और ये बचेगा 68। ये वाला एंगल आ गया 68 का। एक तो ये पूछा था आपसे एईडी ये रहा, ये कितने का आया था 34, ये कितने का आ गया 68। अब देखिएगा जब ये इसके समांतर है, ये समांतर है, तो ये और ये कौन से कोण होंगे संगत कोण, और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं बराबर। तो ये कोण कितने का आ गया, कौन सा कोण पी डी क्यू, ये वाला कोण पी डी क्यू, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये कितना है 68। तो आपको इन क्वेश्चनों से ये देखना है कि संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण से हम किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको करने का अपना अपना तरीका अपने हिसाब से आप सेट कर लें। देखिए ए बी पैरेलल सी डी के है, जब ये पैरेलल है और ये देखिए ये तिर्यक रेखा काट रही है, यदि ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण कैसे हो गए एकांतर कोण। कोण पी क्यू आर बराबर एंगल ए पी क्यू, कौन से कोण है ये एकांतर कोण, एकांतर कोण। और पी क्यू आर कितना है एक्स बराबर कितना आ गया 50, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा हमें तो इससे नहीं करना कि हम और कोई तरीका लाएंगे बहिष्ठ कोण इन दोनों, नहीं, हमें तो कोण एकांतर शीर्षाभिमुख ऐसे तोड़ने। अब देखिएगा ये इसके समांतर, तो ये तिर्यक रेखा है। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये पूरा एंगल ए पी आर बराबर कोण पी आर डी, एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख बहिष्ठ कोण से नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको त्रिभुज नहीं पढ़ाया। एकांतर कोण में यहां लिख दे रहा हूं बिल्कुल साफ साफ, एकांतर कोण। अब ए पी आर क्या होगा, इन दोनों का योग 50 प्लस वाई बराबर 127 के। तो एंगल वाई किसके बराबर आ गया 127 माइनस 50, एंगल वाई बराबर 7 में से 0 गए 7 और 12 में से 5 गए 7, 77 अंश। इस प्रकार से मैंने आपको लाइन एंड एंगल के बारे में समझाया, जो कि बहुत छोटे स्तर से। मैं आपको 0 से लेकर पूरा हीरो तक ले चलूंगा। बहुत छोटी छोटी बातें बताई, जो कि बहुत 9th 8th इसमें बता दी जाती हैं। बहुत छोटे लेवल से बताना शुरू करा गया है, एक एक बातों को बताते हुए ले चलूंगा।
अगला जो वीडियो आएगा वो पूरा ट्रायंगल पे बेस्ड होगा, जिसमें हम पूरे ट्रायंगल त्रिभुज की बात करेंगे। तो उसमें आप फिर देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे, लेकिन वो वीडियो तभी समझ में आएगी जबकि आपने ये छोटी छोटी बातें पढ़ ली हो। एकांतर कोण कहां से लग जाएगा, तो संगत कोण कहां लग गया। आप इंग्लिश में चाहें इंग्लिश में याद रखें जैसे चाहें, लेकिन एक एक छोटी छोटी बात को ध्यान से देखें।